अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू। मेरे बच्चे, क्या तुम आज पैगंबर की कहानी सुनना चाहते हो? पैगंबर की कहानी? माशाल्लाह, ये तो उम्दा बात लगती है। मैं जरूर सुनना चाहूँगा। इंशाल्लाह। ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें आज पहले पैगंबर की कहानी सुनाऊं? क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? सबसे पहले पैगंबर की कहानी? माशाल्लाह, कहानी जरूर सुनाइए अबू। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, एक सवाल का जवाब दो। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। आगे बताइए अबू, सवाल पूछिए। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि सबसे पहले इस फानी दुनिया में कौन आया? कोई इशारा तो दीजिए। ठीक है, इनमें से एक को चुनो। आदम अलैहिस्सलाम, जिन या इब्लिस? मुझे जवाब पता है, वो थे आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, तुमने सही जवाब दिया। तो ठीक है, मैं अब कहानी सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। बहुत वक्त पहले अल्लाह सुब्हानल तआला ने सूरज, चांद और जमीन बनाई। इस तख्लीक के बाद उन्होंने देखा तो ये मुकम्मल नहीं लगी। तब उन्होंने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। फरमाबरदार फरिश्ते मिट्टी लाए और अल्लाह ने उसे आदमी की शक्ल अता की और उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन वो 40 साल हिला ही नहीं, वहीं का वहीं बुत बना रहा। जब इब्लिस ने उसे देखा तो वो कुछ परेशान और डरा हुआ नजर आया। और तब 40 साल के बाद एक दिन अल्लाह सुब्हानल तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह उसके सिर में दाखिल हुई तो वो चीख पड़ा। और जब रूह आंखों तक पहुंची तो उसे चारों तरफ जायकेदार खाना दिखाई दिया। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ। पैगंबर को अपने चारों तरफ रसीले फल नजर आए, लेकिन इसके पहले कि रूह पैरों तक पहुंचती, वो फलों की तरफ लपके और पैर न चलने से आदम अलैहिस्सलाम वहीं नीचे गिर गए। तब अल्लाह ने इज्जत की निशानी के तौर पर सारे फरिश्तों और इब्लिस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। एक के बाद एक सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने कहा कि वो पैगंबर से बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है। अल्लाह ने नाफरमानी से नाराज होकर इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लिस को शैतान कहा जाने लगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। शैतान अब इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि उनकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने इंसानों से बदला लेने के लिए उन्हें गुमराह करने की कसम खाई। फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत के सारे जानवरों और पंछियों के नाम सिखाए। शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, फाख्ता, मोर और भी बहुत सारे। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो बागीचे से कोई भी फल खा सकते हैं सिवाय एक के। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें इल्म के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हराम है, और वो अपना ज्यादातर वक्त जन्नत के जानवरों के साथ खेलकर बिताने लगे। कुछ साल बाद पैगंबर वहाँ अकेले पड़ गए क्योंकि जन्नत में कोई और इंसान नहीं था। अल्लाह सुब्हानल तआला ने ये देखा और आदम के लिए शरीके हयात बनाने का फैसला किया। उस रात जब पैगंबर सो रहे थे तब अल्लाह ने पहली औरत की तख्लीक की। जब पैगंबर जागे वो औरत को देखकर खुश हुए। उन्होंने उसका नाम
हव्वा रखा, क्योंकि उनकी तख्लीक किसी जानदार चीज से की गई थी। वो दोनों जन्नत में एक लंबे वक्त तक खुशी खुशी रहे। शैतान अब भी इंसानों से नाराज था। कई बरस बीत चुके थे, लिहाजा शैतान जानता था कि पैगंबर अल्लाह का कौल भूल गए होंगे। एक दिन उसने एक तरकीब लगाई जिससे पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया जाए। शैतान जन्नत में आया और उसने पैगंबर और उनकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनके शरीक हयात ने अनजाने में ही उस दरख्त के फल को तोड़ा और खाने लगे, पर इसके पहले कि वो फल को पूरा खा पाते उनसे बड़ा गुनाह हुआ। अब वो दर्द, उदासी और शर्म से महफूज हो गए। अल्लाह के मना किए हुए इनके फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर कोई पैरहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो वाकई बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सजा देंगे। जब अल्लाह सुब्हानल ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफी लंबे वक्त तक पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पर जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे कि जमीन पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ बरस बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और इसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, फिर एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो एक गड़रिया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा। जब हाबिल और काबिल जवान हुए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने का फैसला किया। उस वक्त दुनिया में कोई और खवातीन मौजूद नहीं थी, लिहाजा पैगंबर ने काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा से और हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा से करने का फैसला किया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबिल की बहन उतनी खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। उनमें बहस हुई और पैगंबर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अल्लाह सुब्हानल ताला को कुर्बानी देने का फैसला किया। ये तय हुआ कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के सामने पेश किया। लेकिन काबिल बेहतरीन फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था। इसकी जगह उसने खराब सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह सुब्हानल ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की नामंजूर। जब उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की तब पैगंबर वहां मौजूद थे और ये तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से होगी। लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इतना नाराज था कि वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो पैगंबर ने काबिल को उसे ढूंढने के लिए भेजा। पैगंबर की बात सुनकर काबिल घर से निकल गया और हाबिल को खेतों में ढूंढने लगा। आखिरकार उसे हाबिल घर की तरफ लौटता नजर आया। काबिल अभी भी हाबिल से बहुत नाराज था। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं। हाबिल ने इसका जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उन्हें कबूल करते हैं जिनके दिलों में उसका खौफ होता है। काबिल ये सुनकर और नाराज हुआ और उसने हाबिल को मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। हाबिल ने ये देखा, हालांकि वो काबिल से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाते हो तो भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर काबिल और आग बबूला हो गया और उसने पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल की मौत हो चुकी है, वो बहुत डर गया और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे। वो नहीं चाहता था कि पैगंबर को ये बात मालूम चले, लिहाजा वो अपने गुनाह को छुपाने के तरीके सोचने लगा। हाबिल की लाश छुपाने के लिए काबिल
एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। तभी उसने दो कौओं को एक दूसरे से झगड़ते देखा। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और मरा हुआ कौवा नीचे आ गिरा। जीते हुए कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, गड्ढा खोदा, उसमें लाश को डाला और उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। इस तरह काबिल के हाथ एक तरकीब आ गई। कौवे की ही तरह उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश उसमें डाल दी। और इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ। काबिल ने जो कुछ किया था वो उससे शर्मिंदा था। उसके ऊपर शैतान की जीत हुई और वो जानता था कि वो लंबे वक्त तक अपने घर नहीं जा सकता। पैगंबर जानते थे कि क्या हुआ है और वो अपनी बेटी की मौत से गमज़दा थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए थे। एक की मौत हो गई थी और दूसरे को शैतान ने गुमराह कर दिया था। उन्होंने अपने बाकी बच्चों को शैतान के बारे में आगाह किया और अल्लाह सुब्हानल ताला की राह पर चलने की नसीहत दी। काफी लंबे वक्त के बाद पैगंबर को और भी कई औलादें नसीब हुई। पैगंबर अब बूढ़े हो गए। उनके बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि उनकी मौत नजदीक है तो उन्होंने सेठ को अपना वारिस बनाया। उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उनके घर आए और उनके करीब खड़े हो गए। जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि मौत के फरिश्ते आ चुके हैं तो वो सुकून भरी मुस्कुराहट लिए रुखसत हो गए। माशाल्लाह, ये एक बेहतरीन कहानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि कहानी तुम्हें पसंद आई। अब क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? अगर तुम्हें कहानी याद हो। जरूर अब्बू, जरूर। सवाल पूछिए। हाँ, तो मुझे उस पहले इंसान का नाम बताओ जिसकी तख्लीक अल्लाह ने की थी। वो थे आदम अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। और अब मुझे उनकी बेगम का नाम बताओ। वो थी हवा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब तुम अगले सवाल का जवाब दो। बताओ, पैगंबर को जन्नत से क्यों निकाल दिया गया? उन्हें मना किया गया था इल्म वाला फल खाने के लिए, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। मैंने सही कहा ना अब्बू? बिल्कुल सही मेरे बच्चे। और अब अगला सवाल, मुझे पैगंबर के पहले बेटों के नाम बताओ। वो थे काबिल और हाबिल। माशाल्लाह, तुम सारे जवाब बिल्कुल सही दे रहे हो। चलो देखते हैं क्या तुम इस सवाल का जवाब दे पाते हो। काबिल का रोजगार क्या था? वो एक किसान थे। बिल्कुल सही। और अब आखिरी सवाल, पैगंबर ने अपने कुनबे का वारिस किसे मुकर्रर किया? क्या आप मुझे कुछ सुराग देंगे अब्बू? ठीक है, ये रहे कुछ सुराग। वो काबिल थे, हाबिल या सेठ? सेठ। वो थे सेठ अब्बू। सही कहा ना? हाँ मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बहुत फाजिल हो। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर अब्बू।